और हमारे मंत्री अगर इस बात को लेकर चिंतित नहीं रहेंगे, हम लोग जीआर बाद में बदलेंगे। पहले मिनिस्टर और उसके बाद सेक्रेटरी, दोनों को पहले बदलेंगे, उसके बाद जीआर को बदलते रहेंगे। ये आदिवासी विद्यार्थियों की ताकत है। पुणे में आंदोलन चल रहा है, नासिक में भी आंदोलन चल रहा है, ठाणे पालघर में भी आंदोलन चलेगा, अमरावती में भी आंदोलन चलेगा और विदर्भ के सभी डिस्ट्रिक्ट 6 के 6 डिस्ट्रिक्ट के विद्यार्थियों को हम लोग यहाँ पर बुला रहे हैं। नॉट ओनली हॉस्टल स्टूडेंट्स, इस बात को याद रखो, ये हॉस्टल स्टूडेंट्स की ही लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई उस बच्चे की है जो आज पैदा भी नहीं हुआ है, वो बच्चे की है जो आज यहाँ पर आइडेंटिटिकल तौर पर मौजूद भी नहीं है। ये आने वाली जनरेशन की लड़ाई है। सीजे का प्रोटेस्ट हुआ, उन्होंने अपनी मांगों को पूरा किया और सरकार ने उनकी मांग को मानी। तो ये प्रोटेस्ट में क्या लगता है आपको कि आपकी जो मांगे है वो कितनी जायज है और उसके पीछे क्या छुपे कारण थे जो ये जीआर आया और आप उसके विरोध में आज प्रदर्शन कर रहे हो? बिल्कुल सर, आपका सवाल बहुत गहरा सवाल है। हम लोग आज जिस इमारत के नीचे खड़े, यहाँ पर अपर आयुक्त आदिवासी विकास विभाग नागपुर कार्यालय है और यहाँ से करीब नागपुर में विभागीय स्तर पर 14 हॉस्टल्स में गर्ल्स बॉयज हॉस्टल्स है और इन 14 हॉस्टल्स में कम से कम 3,500 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और 3,500 स्टूडेंट्स में से आज अगर आप इधर और इधर देखेंगे, ऊपर देखेंगे, तो हमारे कम से कम 1500 से 1700 बच्चे आज यहाँ पर मौजूद है। हम लोग यहाँ पर ये जो द्वंद्व खड़ा हुआ है, ये द्वंद्व 5 अगस्त 2026 को जो शासन निर्णय आया है, इस शासन निर्णय में परिशिष्ट अ में एक क्लॉज था, सब क्लॉज 4 नंबर का, कि उसमें एक दिया गया था कि जो बच्चा मैट्रिकुलेशन स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाइड होगा उसी का ही एडमिशन हॉस्टल्स में होगा और उसकी वयोमर्यादा जो रखी गई थी 26 साल रखी गई थी। अब विषय यहाँ पर आता है कि हम लोग सिंगल पीजी करते हैं तो हमको स्कॉलरशिप मिलती है, बट अगर हम लोगों को टीचर होना है, प्रोफेसर होना है, टेट देना है या नेट सेट देना है, तो उसके बाद हम लोगों को टीचर के लिए 2 सब्जेक्ट में पीजी होना है और प्रोफेसर के लिए 3 सब्जेक्ट के लिए पीजी होना है। अगर हम लोगों को पीजी होना है और गढ़चिरौली जैसा मतलब दूर दरार का एक व्यक्ति अगर सपना देख रहा है कि मुझे प्रोफेसर होना है, एमपीएससी करना है, यूपीएससी करना है, और वो ये सोच रहा है कि गढ़चिरौली के सिरोंचा में या गढ़चिरौली के भामरागढ़ में तो ऐसा अवेयरनेस नहीं है या फिर गोंदिया के सालेकस्सा में ऐसा अवेयरनेस नहीं है, तो मुझे नागपुर में जाकर पढ़ना है। तो नागपुर में मेरा अपना वाली कौन है, मेरी अपनी व्यवस्था क्या है, तो मेरी अपनी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो उसका एक सपना है कि यहाँ पर आदिवासी विकास विभाग है, यही मेरा वाली है, यही मेरा सपना है। तो इस सपने को लेकर वो नागपुर में आता है और यहाँ पर एडमिशन लेता है। लेकिन जिस समाज में हम लोग पढ़ रहे हैं उस समाज का व्यक्ति हमारे ही नाम से रिजर्वेशन से जीत कर जाता है और वही व्यक्ति हमारे डिपार्टमेंट का मिनिस्टर बन जाता है। वो मिनिस्टर एक पल के लिए भी नहीं सोचता कि मैंने अगर ऐसा डिसीजन ले लिया कि हमारे बच्चे 26 ईयर में ही पढ़ेंगे तो मेरे कितने बच्चों का ऐसा नुकसान होगा और डिपार्टमेंट ऐसे कितने बच्चों को फैसिलिटी दे रही है। तो गवर्नमेंट महाराष्ट्र स्टेट में केवल हर साल 50,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाती है। 50,000 स्टूडेंट्स को तो हम लोग 1982 में भी पढ़ाते थे, आज तो 2026 चल रहा है, तो आज कम से कम 2.5 लाख स्टूडेंट्स को आप लोगों ने हॉस्टल फैसिलिटी को देना चाहिए। ये हमारी मांग है। आप लोग हम लोगों को ये बात बोलकर क्या बोलते डिनाई नहीं कर सकते कि 20 साल के बच्चे को हम लोग एडमिशन नहीं दे के हम 22 साल के बच्चे को एडमिशन, बेशक आप 22 साल के 20 साल के बच्चे को एडमिशन दो, लेकिन उसके आड़ में आप 30 इयर्स के बच्चे का एजुकेशन नहीं छीन सकते, उसके आड़ में 31 ईयर के बच्चे का एजुकेशन नहीं छीन सकते। और अगर ऐसा था कि एजुकेशन के बेस पर अगर आप यहाँ पर लॉक लगा सकते हैं कि 26 ईयर में आप नहीं पढ़ सकते, 30 ईयर में आप नहीं पढ़ सकते, 31 ईयर में आप अगर पढ़ नहीं सकते, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया था आर्टिकल 20 में ये डाल देते कि आदिवासी बच्चा 26 के बाद नहीं पढ़ेगा। अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं डाला तो ये क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से बड़े हो गए क्या? ये इस देश के संविधान से बड़े हो गए। हम लोग यहाँ पर 3 दिन से बारिश में सो रहे हैं, हमारे बच्चे रात को बारिश में सोए। 13 तारीख से हम लोग यहाँ पर है, हम लोग डायलॉग कर रहे हैं कि कोई तो वरिष्ठ अधिकारी हमारी बात सुने, कोई तो हमारी पीड़ा सुने, कोई तो हमारे आंसू देखे, कोई तो हम लोगों की तकलीफ को समझे। हम लोग यहाँ से गुहार लगा रहे हैं कि ट्राइबल मिनिस्टर हमसे बात करे। हम लोगों ने 13 तारीख को आए तो विजय कुमार गावित जी से डिस्कशन किया कि ये जो जीआर है टोटली नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेंस करने वाला जीआर है, तो आप इसके ऊपर पुनर्विचार करें और आदिवासी विद्यार्थियों के साथ बैठकर एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ले और उसमें
जो आश्रम स्कूल का बच्चा है, जो तालुका प्लेस में हॉस्टल में पढ़ने वाला बच्चा है, जो डिस्ट्रिक्ट प्लेस में पढ़ने वाला बच्चा है, जो विभागीय स्तर पर पढ़ने वाला बच्चा है, इसको आप लोग एजुकेशन के तौर पर क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल कर सकते हैं और उसको किस चीज की जरूरत है, कौन सी नीड है, ये हमसे बेहतर कोई नहीं समझा सकता। इसलिए आप लोग हमारे से बात करो, आप लोग एसी के कमरे में बैठ कर ये मत बोलो। हम लोग वहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं विजय जी वाघमारे के साथ, और जीआर हम लोग पढ़ के नहीं बता रहे, हम लोग डायरेक्ट सब क्लॉज उनको बता रहे कि भैया आपके परिशिष्ट अ में, परिशिष्ट ड में, परिशिष्ट ब में, परिशिष्ट ग में, परिशिष्ट क में ये नंबर का ये सब क्लॉज है। और वो जो सेक्रेटरी है वो किसी तीसरे को पूछ रहा है कि क्या सच में ऐसी लाइन है, और वो तीसरा बोल रहा है कि सर हमसे मिस्टेक हो गई। आप लोग क्या स्पीकर हमारे बच्चों के भविष्य तय करते हैं, ऐसा जीआर तुम लोग हमारे बच्चों के लिए निकालते हैं। उसके बाद आप लोगों ने हम लोगों को 14 तारीख में कॉन्फ्रेंस में बुलाया, आदरणीय मिनिस्टर साहब उसमें कॉन्फ्रेंस में जुड़े। हम लोग देख रहे मिनिस्टर साहब भी इस चीज को लेकर गंभीर नहीं है। हम सवाल कर रहे मिनिस्टर साहब उनका सर खुजा रहे, कभी पेट खुजा रहे, हम लोग ये देख रहे। हम लोग चाहते हैं कि आप हमारे समस्याओं को लेकर संवेदनशील हो, हमारी बातों को समझो, इनको गंभीरता से लो। और बच्चे जो धूप और बारिश में यूं ही नहीं तप रहे, लोग पढ़े लिखे बच्चे हैं, इन लोगों को समझ रहा है कि हम लोगों को 31 या 35 के ईयर में हम लोगों को पढ़ना जरूरी क्यों है। ये लोग कल भी हम लोगों को जंगल से आया हुआ बच्चा समझते थे, और आज ये लोग हम लोगों को जंगल में भेजने की बात रख रहे हैं। अगर आप ये कर भी रहे हो कि हमने जंगल में वापस जाना चाहिए, तो आप लोगों ने जंगल रखे कहाँ है? हमारे जंगल को वाट लगा दी तुम लोगों ने। और अब जब बच्चा एजुकेशन के लिए मर रहा है, लड़ रहा है, तो आप लोग यहाँ पर हम लोगों को सहयोग नहीं कर रहे। हमारी आज भी मिनिस्टर साहब से विनती है कि आप हमारे पालक हैं, हमारे खून और विचारों के आदमी हैं, आप हमारे डीएनए के व्यक्ति है। सो हमारा डीएनए सेफ कैसे रहेगा, इनका एजुकेशन कैसे सेफ रहेगा, इनका रिजर्वेशन कैसे सेफ रहेगा, इन लोगों को नौकरियां कैसे मिलेंगी, ये लोग ओनर्स कैसे बनेंगे अपने अपने खुद के कंपनी के, इन पॉलिसीज को आप बनाओ, ना कि ये भिखार चोट योजना हमारे बीच में डालो कि 50,000 रुपए लो और मुर्गियां पालो। किसने बोल दिया आप लोगों को? इतना सारा पैसा हमारा आप लोग लाड़की बहन योजना को दे देते हैं। 800 करोड़ रुपए आप लोगों ने ट्रांसफर कर दिए, लेकिन एक पल के लिए ये नहीं सोचा कि मेरा बच्चा अगर हिस्ट्री का नॉलेज ले रहा है तो उसको ज्योग्राफी का नॉलेज भी लेना उतना ही अनिवार्य है। क्यों नहीं ले सकता? वो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स पढ़ सकता है, वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकता है, वो मराठी इंग्लिश लिटरेचर पढ़ सकता है, क्यों नहीं पढ़ सकता? आपको क्या तकलीफ है अगर आदिवासी बच्चा 4-5 सब्जेक्ट का नॉलेज रखे? दूसरी चीज, हमारे रिजर्वेशन सीटों से जितने भी एमएलए महाराष्ट्र में जीतते हैं, हम लोग ये नहीं बोल रहे कि हम लोग आपके ऊपर उपकार कर रहे हैं, लेकिन समाज ने जो आइडेंटिटी आपको दी है, जो रिजर्वेशन आपको दिया है, वो रिजर्वेशन आपको आपकी घर बार और परिवार के लिए नहीं दिया है। भाई साहब, आपको ये सामाजिक प्रतिनिधित्व लोकसभा और राज्यसभा में और विधानसभा में मिला है, तो उसकी गरिमा को आप रखो और आदिवासी विद्यार्थियों और समाज की समस्याओं को सामने लाकर रखो। हमारे जो 25 एमएलए हैं, हम लोग यहाँ से आप लोगों को विनती कर रहे हैं, अगर आप पार्टी के दबाव से, एक नेता के दबाव से अगर यहाँ तक नहीं भी आ रहे, तो भी हमारी ये विनती है कि 25 के 25 एमएलए मिनिस्टर साहब को समझाओ कि बच्चे क्यों रो रहे हैं। अगर ये रो रहे हैं तो थोड़ी तकलीफ इनकी समझ लो और इनके एज बार की लाइन को निकल दो। और जो लड़कियां गवर्नमेंट बिल्डिंग की मांग कर रही है, उनकी गवर्नमेंट बिल्डिंग की मांग आप पूरी करो। और हम लोग ये बोल रहे हैं कि जिस तरीके से आप दीनदयाल के विद्यार्थियों को कॉलेज एडमिशन डेट के हिसाब से डीबीटी देते हैं, सेम एज पर द स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। दीनदयाल का बच्चा कोई अलग पढ़ाई नहीं करता। जो पढ़ाई हम लोग इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, बीए में, बीएससी में, एमएससी में, फाइन आर्ट में, जर्नलिज्म में जो पढ़ाई करते हैं, सेम पढ़ाई तो दीनदयाल वाला भी करता है। उसको तुम लोग कॉलेज एडमिशन डेट से डीबीटी दे रहे हो। और जो बच्चा हॉस्टल में एडमिशन लेकर पढ़ रहा है, तुम उनकी जब हॉस्टल में एडमिशन होंगी तब से एडमिशन दे रहे हैं। क्यों? हम लोगों को खर्चा नहीं लग रहा है। और यादिया ये लोग जानबूझकर लेट करते हैं। हम लोग अगस्त में इन लोगों ने ऐसा शासन निर्णय लाया और विद्यार्थियों को एंगेज कर दिया। जिस विद्यार्थी ने आज लैब में बैठकर प्रैक्टिकल करना चाहिए, जिस विद्यार्थी ने लाइब्रेरी में बैठकर बुक्स पढ़ना चाहिए, जिसने अपना आर्ट और इसका और भी फाइन तरीके से स्टडी करना चाहिए, उनको आप लोगों ने बारिश में प्रोटेस्ट करने के लिए बिठा दिया। ये आप लोगों की नाकामी है। आप समाज के लिए इस तरीके से काम नहीं कर सकते। हम विद्यार्थी है, अगर आप लोगों को एमएलए बनाने की ताकत रखते हैं तो आप लोगों को एमएलए की सीट से उतारने की भी ताकत रखते हैं। बस विनंती यही कर रहे हैं कि अगर आज की हमारी 15 तारीख है, हमने पूरे दिन भर, आज के दिन 15 अगस्त 2026 में स्वतंत्रता दिन की पूरी देशवासियों को, आदिवासी समाज को, यहाँ के SC ST OBC माइनॉरिटी को और यहाँ के सत्ताधारी व्यवस्थावादी लोगों को हम लोगों ने यहाँ से स्वतंत्रता दिन की शुभकामनाएं दी। ट्राइबल डिपार्टमेंट के नीचे हम लोगों ने ध्वजारोहण किया और संविधान का सम्मान किया।
हमने आज के दिन का सम्मान किया। और इस दिन हम लोग पूरे समाज को बोल रहे हैं कि अगर कल तक या कल की शाम तक आदिवासी विकास विभाग या आदिवासी मंत्री हम लोगों की समस्याओं को लेकर अगर ये चिंतित नहीं होते, संवेदनशील नहीं होते, तो हम पूरे महाराष्ट्र के जितने भी आदिवासी समाज के सामाजिक संगठन है, सामाजिक प्रतिनिधि है, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, हमारे समाज का कर्मचारी, नेता, रिटायर्ड ऑफिसर्स, इन लोगों से हमारी विनंती है, हम छोटे हैं, हम कहीं ना कहीं गलती कर सकते हैं कि आप लोगों को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे या हमारे पास आप लोगों का कांटेक्ट नहीं है, बट आप लोग तो बड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, हमारी तकलीफ को समझो, यहाँ तक आओ, हमसे बात करो, क्या सोल्यूशन हो सकता है। ये मत समझाओ कि भैया 30 या 30 के आगे क्यों पढ़ना है। अगर हम लोग 4 सब्जेक्ट में पढ़ना चाहते हैं तो आपको परेशानी नहीं होना चाहिए, और ये बच्चों का राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। इन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का हम लोगों का वायलेंस नहीं होना चाहिए। इसलिए आप आओ, हम लोगों के बच्चे जो भूखे सो रहे हैं, इनको खाने की मदद करो, इनको नाश्ते की मदद करो, इनको पानी दो। हम लोगों को पैसे नहीं चाहिए, पैसे हम लोग रोजगार और नौकरी के समय पर, जब अगर हमारा नेता इतना सक्षम है कि बच्चों को रोजगार दिला सकता है, तो हम लोग पैसे वहां पर भी कमा लेंगे। आज हमारी जरूरत है एजुकेशन, और एजुकेशन को लेकर आप लोग संवेदनशील हो। यहाँ से आदिवासी बच्चों के माध्यम से मैं आप लोगों से विनती कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पर आदिवासी विकास विभाग और मंत्रालय, विजय जी वाघमारे और हमारे मंत्री अशोक जी हुई कि अगर इस बात को लेकर चिंतित नहीं रहेंगे, हम लोग जीआर बाद में बदलेंगे, पहले मिनिस्टर और उसके बाद सेक्रेटरी, ये दोनों को पहले बदलेंगे, उसके बाद जीआर को बदलते रहेंगे। ये आदिवासी विद्यार्थियों की ताकत है। पुणे में भी आंदोलन चल रहा है, नासिक में भी आंदोलन चल रहा है, ठाणे पालघर में भी आंदोलन चलेगा, अमरावती में भी आंदोलन चलेगा, और विदर्भ के सभी डिस्ट्रिक्ट, 6 के 6 डिस्ट्रिक्ट के विद्यार्थियों को हम लोग यहाँ पर बुला रहे। नॉट ओनली हॉस्टल स्टूडेंट्स, इस बात को याद रखो, ये हॉस्टल स्टूडेंट्स की ही लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई उस बच्चे की है जो आज पैदा भी नहीं हुआ है, वो बच्चे की है जो आज यहाँ पर आइडेंटिटिकल तौर पर मौजूद भी नहीं है। ये आने वाले जनरेशन की लड़ाई है, और इस जनरेशन की लड़ाई को बचाने के लिए पूरे आदिवासी समाज ने एक जगह पर आकर विद्यार्थियों के आंदोलन को मजबूत करना चाहिए। यही हमारी विनंती है। जय संविधान, जय आदिवासी।